अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा बागबान हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हमने एक नज़्म मेरी दुआ इसकी सिर्फ़ बुलंद ख़्वानी देखी थी। आज हम इंशाअल्लाह इस नज़्म के एक एक शेर की तशरीह करेंगे। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार थे। यहाँ पर शायर अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त को वाज़ह कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही एक ज़ात ऐसी है जो बिगड़ी को संवारने वाला है। वो अल्लाह ताला जो हर चीज़ पर कादिर व मुतलक है, वही हमारी बिगड़ी को दुरुस्त करता है। बिगड़ी दुरुस्त करना यानी कि जो हम पर जो मुश्किलात आए हुए हैं, परेशानियां हैं, बिगड़ी हर तरह की हो सकती है। इन तमाम को संवारने वाला, सुधारने वाला वही एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसीलिए हम जब भी हमें कोई किसी चीज़ में बिगाड़ पैदा होती है, रुकावट आती है हमारे कामों में, तो हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही पुकारते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि तू वो है, तू यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इशारा है। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। मेरी मुराद से यहाँ पर मुराद है मेरा मकसद भी मेरे परवरदिगार दे, यानी कि तू हर एक की दुआ को सुनने वाला है, हर एक की बिगड़ी बनाने वाला है, हर एक की तकालीफ़ को दूर करने वाला है, और जो हमारे मकासद हमने जो तय किए हैं उन मकसद को भी पूरा करना तेरा ही काम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को यहाँ पर इस शेर में उसकी एक सिफ़त बयान की गई है कि अल्लाह ताला तमाम कामों को दुरुस्त करने वाला है, और वही हमारा क्या है, परवरदिगार है, जो हमारी मुरादों को भी क्या करता है, पूरी करता है। तो मुनाजात का मतलब ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करना और अज़्ज़ व आजिज़ी करना। तो इसी तरह से शायर यहाँ पे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान कर रहे हैं, उसकी बुज़ुर्गी बयान कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपना जो मद्दुआ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रख रहे हैं। बच्चों, जब दुआ करते हैं तो दुआ करने की भी कुछ तरीक़े हैं। उन तरीक़ों में पहला तरीक़ा ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, फिर उसके बाद जो भी हमारा मकसद है वो अल्लाह के सामने बयान किया जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर सफ़ी औरंगाबादी ने भी वही किया है कि अल्लाह तू मेरी तमाम कामों में तू संवार दे और मेरा मकसद भी तू पूरा कर दे। अगला शेर देखिए, कौनैन में ज़लील न कर सबके रूबरू, ईमान व आइश व दौलत व इज़्ज़ व वक़ार दे। कौनैन का मतलब होता है दोनों जहां, यानी दोनों जहां, ये दुनिया वो आखिरत। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि दुनिया और आखिरत में ज़लील न कर, यानी मुझे रुसवा न कर, सबके रूबरू यानी एक दूसरे के सामने। हमें रूबरू का मतलब होता है आमने सामने। जब भी मैं किसी का सामना करूं तो मैं किसी के सामने भी ज़लील न हूँ। कौनैन में यानी दोनों जहां में। असल चीज़ देखिए बच्चों यहाँ पर कि दोनों जहां का लफ्ज़ आया हुआ है। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी हमें जिस तरह से क्या है, इज़्ज़त चाहिए, और मरने के बाद भी इज़्ज़त होना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद आपको मालूम है कि वहाँ पर हश्र के मैदान में सारे लोग जमा होंगे, और वहाँ पर जब हमारा नामा अमाल खुल पाएगा तो वहाँ पर भी हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर शायर बता रहे हैं कि मुझे कौनैन दोनों जहां में ज़लील न कर सबके रूबरू, ईमान दे, आइश दे, दौलत दे और इज़्ज़ व वक़ार दे। यानी मुझे ईमान भी दे, ऐश व इशरत की ज़िंदगी दे,
دنیا کے تعلق سے دولت بھی دے اور عز و وقار بھی دے، عزت بھی دے، اور جس طرح سے کیا ہے مجھے یہ تمام چیزیں مہیا کر دے، آمین۔ اگلا شعر دیکھیے، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگ، ہر چیز کا دینے والا میں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ جو بھی چیز مانگنی ہے وہ مجھ سے مانگو۔ اسی لیے ہم ہر چیز کو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ تیرا یہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شاعر یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جب مانگتے ہیں تو وہ دینے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے جس طرح سے کیا ہے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے بیزار ہوتا ہے۔ اور دنیا کا معاملات پر تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے تو تھوڑا سا الٹ ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے بیزار ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور جب بندہ نہیں مانگتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کا حساب اگر دیکھا جائے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے شخص کے پاس جائیں گے، کچھ مانگیں گے، تو وہاں پر وہ شخص کیا کہے گا کہ کیا بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، مانگنے سے بیزار آتے ہیں۔ لیکن میرا پروردگار ایک ایسا ہے کہ جو حکم دے رہا ہے کہ مانگ ہر چیز مجھ سے مانگ، پھر کہتے ہیں میری دعا کے دے میرے پروردگار دے، یعنی میری دعا کو کیا کر دے؟ قبول کر دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم سار دے۔ یہاں پر اس شعر میں دل کی اطمینان طلب کیا گیا ہے۔ جب دل کو اطمینان ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل کو ہر طرح کا اطمینان دے، یعنی کسی قسم کا کوئی بوجھ مت دے، کسی قسم کا کوئی غم مت دے۔ تو اگر غم بھی دیا تو غم کے ساتھ کوئی غم سار دے دے، یعنی کوئی ایک ہمدرد بھی دے دے تاکہ میرا غم ہلکا ہو جائے۔ اگلا شعر ہے، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ یعنی میرے آنکھوں کو ایسی لذت دے، ایسا لذت دے، ایسا مزہ دے کہ جب بھی میں کسی کا دیدار ہو نصیب، یعنی میرے آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو، یعنی ہر وقت مجھ کو کیف یعنی نشہ میں خوشگوار دے، یعنی ایسا نشہ دے کہ میں ہمیشہ کیا ہے خوش رہوں۔ یعنی میرے آنکھوں کو جب بھی میں کوئی چیز کو دیکھوں تو مجھے خوشی محسوس ہو، یہ چیز مانگی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر چیز کی طلب یہاں پہ شاعر کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ طلباء و طالبات تھوڑا سا یہاں پہ توجہ دیجئے۔ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ محفوظ رکھ مجھے دھوکے سے، کون سے دھوکے سے؟ سفید و سیاہ سے۔ سفید و سیاہ سے یہاں پر مثال دی گئی ہے، سفید اور سیاہ، سیاہ یعنی کالا، سفید یعنی سفید۔ سفید و سیاہ یہاں پر ایک دوسرے کے ضد ہے، تو یہ شعر صنعت تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفید و سیاہ، اچھائی اور برائی میں مجھے فرق بتا، ایسی چیز بھی یہاں پہ بتلائی جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اچھی چیز جو ظاہری طور پر بہت اچھی دکھتی ہے لیکن باطنی طور پر کچھ اس کے اندر خرابی رہتی ہے، وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہی چیز یہاں پر شاعر بتا رہے ہیں، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے،
गर्दिश न मुझको गर्दिशे लैलो नहार दे। यानी गर्दिश यानी चक्कर, यानी मुझे किसी किस्म की चक्कर में न डाल दे। गर्दिश लैल, लैल का मतलब होता है रात, नहार यानी दिन, दिन रात की गर्दिश का इससे मतलब होता है मुसीबत से, यानी रात और दिन की मुसीबत से तू मुझे क्या दे, नजात दे दे, और मुझे किसी भी किस्म के धोखे से क्या है, महफूज रख दे। दुनिया में कुछ भी कदरे मोहब्बत नहीं रही, नाला जिगर गुजार गुदाज वो नफ्स शोला बार दे। यानी दुनिया में अब मोहब्बत की कदर नहीं रही है, इसीलिए शायर कह रहे हैं नाला यानी जो मैं फरियाद करूं, जिगर गुदाज दे। जिगर गुदाज का मतलब होता है मुतासिर करने वाला, असर करने वाला, यानी जब भी मैं कोई फरियाद करूं तो मेरी फरियाद को क्या कर दे, मुतासिर बना, असर करने वाली बना, और नफ्स और मेरे नफ्स को, मेरे दिल को शोला बार दे, शोला बरसाने वाला, वो रोशनी बरसाने वाला, एक ऐसी चीज़ दे, क्योंकि दुनिया से मोहब्बत की कदर कम हो रही है, लेकिन जब भी मैं कोई फरियाद करूं तो मुझे असर वाला बना, यानी मेरी ज़बान में इस किस्म की तासीर पैदा फरमा। अगले शेर में यहाँ पर अल्लाह ताला की और एक सिफात का जिक्र किया गया है। दाता की शान ये है कि जारी हो उसकी देन, साहिल का शेवा यह है दामन पसार दे। दाता, दाता का मतलब होता है देने वाला। अब अजीज़ बच्चों, देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दाता यहाँ पर अल्लाह ताला है। देने वाला यानी सखी, सखी किसे कहते हैं? देने वाला। देने वाले की शान ये है, क्या शान है देने वाले की? जारी हो उसकी देन, उसकी देन हमेशा क्या रहती है? जारी वो सारी रहती है, कभी उसकी देन में रुकावट नहीं आती। यानी देने वाला यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? हमेशा क्या करता है? देते रहता है, देने ही वाला है वो। साइल का शेवा यह है, साइल यहाँ पर हम हैं। साइल का मतलब होता है सवाल करने वाला, सवाल करने वाला, मांगने वाला। यानी शायर यहाँ पर अपने आप की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है साइल का शेवा यह है, यानी मांगने वालों का एक ये तरीका यह है कि दामन पसार दे, दामन फैला दे। यानी मैं हम वक्त हम क्या करते हैं? अपने दामन को हमेशा तेरे आगे क्या करते हैं? फैलाते रहते हैं, और तू हमें क्या करता है? हमेशा देते रहता है। तो इसीलिए बच्चों, जो भी मांगना है हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या है? मांगा करो, वो हमेशा क्या है? देते रहता है। हम हमेशा क्या है? अल्लाह के सामने एक साइल बनकर अल्लाह से क्या है? सवाल करें, अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में किसी बात की कमी नहीं है। वो हर चीज़ हमें देने पर कादिर मुतलक है। मतलब समझ में आए बक़ाए दवाम का, ऐसा सबक ये ज़िंदगी मुस्तआर दे। यहाँ पर हमें पहला मिसरे से ज़्यादा हम पहले दूसरा मिसरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरे मिसरे पर ही जिस तरह से क्या है? पहला मिसरा मुनहसर है। ऐसा सबक ये ज़िंदगी मुस्तआर दे। ज़िंदगी मुस्तआर का मतलब होता है आर्जी ज़िंदगी, इन्हीं दुनिया की तरफ इशारा है। यानी ये दुनिया की ज़िंदगी कैसी है? आर्दी है। यानी मुझे दुनिया की ज़िंदगी में ऐसा सबक दे, मतलब समझ में आए बक़ाए दवाम का। बक़ाए दवाम होता है हमेशा की ज़िंदगी। अब हमेशा की ज़िंदगी कौन सी होती है बच्चों? आखिरत की ज़िंदगी, आक़िबत की ज़िंदगी। जो मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो हमेशा की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है। और ये दुनिया की ज़िंदगी कैसी है? फ़ना होने वाली ज़िंदगी है। यानी ये दुनिया कैसी है? फ़ना होने वाली है। और आखिरत क्या है? बक़ाए दवाम है। मतलब समझ में आए बक़ाए दवाम का, यानी मुझे आखिरत का मतलब समझ में आए, मेरी आखिरत संवर जाए, तो मुझे ऐसा सबक कहाँ दे? ये आर्जी ज़िंदगी में दे दे, ताकि मैं दुनिया की ज़िंदगी में रहकर आखिरत को न भूलूं। आखिरत को न भूलूं का मतलब होता है कि मुझे
अच्छे काम करूं ताकि मेरी आखिरत संवर जाए। अगर कोई दुनिया में अच्छे अमाल करता है तो मरने के बाद क़यामत के दिन उसके लिए उसका हिसाब व किताब होगा और अच्छे अमाल का सिला उसके लिए क्या है, जन्नत का ज़रिया होगा, नजात का ज़रिया होगा। यही चीज़ यहाँ पर शायर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो ज़िंदगी मिली है दुनिया की, इस दुनिया की ज़िंदगी में हम ऐसा सीखें कि हमारी अबदी ज़िंदगी क्या हो जाए, संवर जाए। मैं बार बार मांगूं जो दरकार हो मुझे और अपने फजल से तू मुझे बार बार दे। शायर कह रहे हैं कि मैं बार बार तुझसे मांगूंगा जो कुछ भी मुझे दरकार है, यानी जो जो चीज़ की भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुझे क्या करूँगा, बार बार मांगूंगा और तू अपने फजल से तू मुझे वो चीज़ बार बार दे। यानी मैं जितने बार भी तुझसे मांगूं कभी मैं तेरी ज़ात से मायूस नहीं हूँगा, नाउम्मीद नहीं हूँगा, क्योंकि तेरा फजल इतना बड़ा है कि जब भी मैं मांगूं तू मुझे क्या करते जा, बार बार दे। यानी इसी तरह से हम कभी अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को जिस तरह से क्या है, मांगते रहना चाहिए। हुस्ने तलब में मुज्तहिदे असर है सफ़ी, वो तुझसे एक मांगे तू उसको हज़ार दे। बड़ा अच्छा शेर है, आखिरी शेर। हुस्ने तलब में मुज्तहिदे असर है सफ़ी। हुस्ने तलब में मुज्तहिदे असर का मतलब होता है कि मांगने में ऐसा हुस्न दे। मुज्तहिद हूँ मैं हमेशा, मुज्तहिद यानी जद्दोजहद करूँ, असर ज़माने में मैं इतनी जद्दोजहद करूँ। बुरा खुदा से मांगने में शायर यहाँ पे नए नए तरीके इख्तियार करता है। इन कैसे भी तरीके से मांगो अल्लाह ताला से। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर मांगना है, हमें दुआ हाथ उठा कर मांगना है, हमें दिल में मांगना है, हर जगह से दामन पसार कर मांगना है। हुस्ने तलब में मुज्तहिद असर है सफ़ी। सफ़ी यहाँ पर शायर का लक़ब है इस्तेमाल। शायर अपने आखिरी शेर में अपना लक़ब यहाँ पे इस्तेमाल, तखल्लुस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि खुदा से मांगने में शायर नए नए तरीके यहाँ पे इख्तियार करता है। वो तुझसे एक मांगे तू उसको हज़ार दे। यानी शायर यहाँ पर अल्लाह ताला से कह रहा है कि जब तुझसे कोई एक चीज़ मांगते हैं तो तू चाहे तो उसको हज़ार भी दे सकता है। तो इस तरह से इस मुनाजात में ये जो मेरी दुआ नज़्म है, इसमें अल्लाह ताला से ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी गई हैं जो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। तो शायद मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये नज़्म समझ में आ गई होंगी। तो आप इस नज़्म को समझिए और बल्कि इसको अपनी अमली ज़िंदगी में क्या है, अमल कीजिए। और शायर जिस तरह से अल्लाह ताला से मांग रहा है, आप भी अल्लाह ताला से वैसी ही दुआ मांगिए, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है। हमें दुआ उसी से मांगनी चाहिए। यानी जितनी दुआएं हम अल्लाह ताला से करेंगे, अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को क्या करेगा, कबूल फरमाएगा। तो मेरी आपसे यही दुआ है कि आप हमेशा सुरखरू हों। हम जो भी ये दुआ मांगे हैं, अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजात को पूरी करे, हमारी मुरादों को भी कबूल करे। यही दुआ के साथ तलबा मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और मैं चलते चलते आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद हैं, किताब है, किताब में से आप मश्की सरगर्मियाँ हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नज़्म अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो आप बहुत ही आसानी के साथ खाके पर मबनी सरगर्मियाँ कर सकती हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं और मैं भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में मश्की सरगर्मियों पर क्या है, एक हम बहस करेंगे। इस तरह से अब मैं आपसे क्या है, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर अगले वीडियो में आपको मैं और एक